इलेक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने पहले भी कहा है, हम बॉयकॉट करने वाली पार्टियों में से नहीं हैं और हम इसके लिए हमारा कैडर और हमारे वर्कर पूरी तरह तैयार हैं इस बल्दियाती चुनाव के लिए और पंचायत इलेक्शंस के लिए। और जहाँ तक हालात का सवाल है, वो आप खुद जानते हैं कि आज भी जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी भी एक इनकाउंटर चल रहा है झज्जर कोटली के पास और 3 फॉरेन मिलिटेंट्स वहाँ ट्रैप्ड हैं। तो इस तरह से जो हालात हैं, जिस तरह से सिक्योरिटी कंसर्न्स पार्टीज़ ने जताए हैं अपने कैंडिडेट्स को लेके और वोटर्स को लेके, और वो मेरे ख्याल से एक ज़रूरी एक गंभीर मसला है जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा मसला जिसको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहते हुए 35A के मसले पे इलेक्शंस को बायकॉट किया, उसमें भी मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार है, चाहे वो यहाँ गवर्नर साहब की सरकार है, गवर्नर राज है, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उस पर क्लियर नहीं है। जब बात आती है एफिडेविट फाइल करने की अटॉर्नी जनरल द्वारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कोई अपनी तरफ से रेकमेंड नहीं करते कि 35A को हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। वो उस वक्त कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देते हैं कि आप अपना विजडम इस्तेमाल कीजिए। तो इसका मतलब सरकार की कहाँ मंशा है? तो सरकार अगर चाहती है 35A जाए, तो वहाँ कोर्ट में उनको सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए था और उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। तो एक तरफ से ये 4 साल सरकार में रहे बीडीपी के साथ, कॉमन मिनिमम जो इनका मंशूर था उसमें इन्होंने उसकी बात नहीं की 35A की, ना 370 की। और आज जब सरकार छोड़ दी है, तो जिस तरह से ये 70 साल तक लोगों को झूठ की राजनीति से वर्गलाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये उसी का एक नमूना है। आज इनको चाहिए कि एक आम राय बना के सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेके फिर चुनाव करने चाहिए थे। ये यूनिलैटरल डिसीजन ले लेते। सर ने जो बयान दिया है, एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हम इसको मानते हैं। आप केंद्र सरकार को ब्रोबीट करने की कोशिश कर रहे हैं। 35A का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और उसका फैसला लेने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। आप केंद्र को या गवर्नर महोदय से क्या चाहते हैं, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है ये बयान नहीं कर पाए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने लोकल बॉडीज़ के चुनाव का आप बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं कि आप असेंबली और पार्लियामेंट का चुनाव भी बहिष्कार करेंगे। क्या उस स्थिति में आप असेंबली और पार्लियामेंट को जो है वो बाइकआउट करेंगे? और करगिल की जो इलेक्शन हुई है वो आपने कैसे पार्टिसिपेट किया है, इसके लिए भी ज़रा जनता को जवाब दीजिए। चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और यहाँ का कार्यकर्ता में खासा उत्साह है चुनावों को लेकर। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो पावर्स हैं हम निचले स्तर तक कार्यकर्ता को दें। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बात पर कायम है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यानी कि 3 टायर ऑफ गवर्नेंस, जो जिसको थर्ड डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर कहा जाता है, अपने लोकल बॉडीज़ और पंचायत के चुनाव सही लोगों को अपना